सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु भारत सरकार ने 1952 में माध्यमिक शिक्षा की आयोग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। आयोग ने पाया कि उस समय की परीक्षा प्रणाली रत्न प्रणाली पर आधारित थी, वार्षिक परीक्षा पर अत्यधिक निर्भर थी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन नहीं करती थी। इसलिए आयोग ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की अनुशंसा की। तत्कालीन परीक्षा प्रणाली की कमियां, केवल उस टाइम क्या होता था, वार्षिक परीक्षा पर भी ही निर्भर रहता था, रटन की प्रवृत्ति बढ़ता था, व्यवहारिक कार्यों की उपेक्षा की जाती थी, व्यक्तित्व विकास का आकलन नहीं किया जाता था, यानी कि अर्थ प्रधान प्रणाली थी। विद्यार्थियों में भय और तनाव का भावना रहता था। यदि छात्र ने पूरे वर्ष अच्छा प्रदर्शन किया परंतु वार्षिक परीक्षा में असफल हो गया तो उसे असफल घोषित कर दिया जाता था। परीक्षा सुधार संबंधी अनुशंसाएं, प्रश्न पत्र निर्माण में सुधार, केवल स्मरण शक्ति पर आधारित प्रश्न न पूछे जाए, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण पर आधारित प्रश्न शामिल हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया जाए, जैसे प्रकाश संश्लेषण है उसका डिफिनीशन पूछा जाए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है उसको समझाया जाए, उसके महत्व को समझाया जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स। एम क्या था इस पद्धति का? मूल्यांकन में निष्पक्षता, परीक्षक की व्यक्तिगत पक्षपात में कमी, इंटरनल असेसमेंट का प्रावधान, विद्यालय स्तर पर पूरे वर्ष के कार्य का मूल्यांकन किया जाए, यानी कि कक्षा परीक्षण, परियोजना कार्य, प्रयोगशाला कार्य, गृह कार्य, उपस्थिति और व्यवहार। अगर साइंस 100 मार्क्स का है तो 20-30 अंक आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाए। यही विचार आगे चलकर सतत एवं समग्र मूल्यांकन का। व्यवहारिक कार्यों को महत्व, प्रयोगशाला कार्य, हस्तकला, शारीरिक शिक्षा, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, बायोसाइंस, रिटन टेस्ट लेकर ही केवल नहीं किया जाए, प्रैक्टिकल परीक्षा भी अनिवार्य किया जाए। बाह्य परीक्षा का महत्व कम, केवल बोर्ड एग्जाम के बेस पर एग्जाम न हो, स्कूल रिकॉर्ड को महत्व दिया जाए। ग्रेडिंग सिस्टम, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली अपनाने का सुझाव, प्रायोगिकता और मानसिक तनाव में कमी। मल्टीपल एग्जामिनर्स, बहु परीक्षक प्रणाली, उत्तर प्रदेश पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक से अधिक परीक्षकों द्वारा, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बढ़ी। परीक्षकों का प्रशिक्षण, प्रश्न पत्र निर्माण, मेकिंग ब्लूप्रिंट, एमसीक्यू, असेसमेंट टेक्निक। आयोग की सिफारिशों का महत्व, रटंत प्रणाली में कमी, पहले परीक्षा केवल याद करने पर आधारित थी। आयोग की सिफारिशों की समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण पर जोर दिया। केवल परिभाषा पूछने के बजाय कारण बताएं, एग्जाम्पल सहित उत्तर समझाएं। इसे मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा मिला। सतत और समग्र मूल्यांकन की नींव, आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था ने आगे चलकर सतत मूल्यांकन की अवधारणा को जन्म दिया। पूरे वर्ष का प्रदर्शन महत्व रखने लगा। केवल एक दिन की परीक्षा पर निर्भरता कम हो गई। जैसे क्या था, परियोजना कार्य, फिर उसका मौखिक परीक्षण लिया जाए, फिर प्रयोगशाला कार्य, इस तरह से समग्र मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थियों में तनाव और भय की कमी, अंकों की होड़ और वार्षिक परीक्षा का दबाव कम हुआ। ग्रेड प्रणाली और इंटरनल असेसमेंट से मानसिक संतुलन बना। शिक्षा को प्रतियोगिता और विकास का माध्यम माना गया। सर्वांगीण विकास को बढ़ावा, अब केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, रचनात्मकता विकास और व्यवहार का भी मूल्यांकन संभव हुआ। जैसे खेल कूद, एनसीसी,
इस सब को भी महत्व दिया गया। शिक्षण पद्धति में सुधार। जब परीक्षा का स्वरूप बदला तो शिक्षक की शिक्षण शैली भी बदली। व्याख्यान पद्धति से हटकर गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग। परीक्षा सुधार ने शिक्षण सुधार को प्रेरित किया। निष्पक्षता और विश्वसनीयता में वृद्धि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहु परीक्षक प्रणाली, स्पष्ट अंक योजना, ये मूल्यांकन अधिक न्यायपूर्ण हुआ। आधुनिक शिक्षा सुधारों की आधारशिला। इन सिफारिशों का प्रभाव आगे की नीतियों में भी दिख। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में सुधार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सुधार। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट में सतत मूल्यांकन। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाना। परीक्षा सुधारों ने शिक्षा को केवल डिग्री प्राप्त का माध्यम न बनाकर जीवन कौशल विकास का साधन बनाया। समस्या समाधान आधारित प्रश्न जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के लिए तैयार